नमो आर्याय नमो उभयाय नमो लोहि एको पंच नमोकारो सर्वभावापणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हरिमंगलम् अरहन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सीता च सिद्धिस्थिता आचार्यादिशासनोन्नतिकरा पूज्यायुपाध्यायिका श्री मुनिवरा रत्नत्रयाराधिता पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तो मङ्गलम्। जय जगजीवितोणी विराणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जगपियामहो भयम्। जय सूर्याणं पवनो तीर्थयाणं अपचिमो जय गुरुलोकन जय महावीरो अज्ञानतिमिरान्धना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रयोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। विरल सभी मिलकर के नमस्कार प्रदान कीजिए। ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं
Om Namo Hariyanam. Om Namo Yuvajjayanam. Om Namo Om Namo Hariyanam. Om Namo Yuvajjayanam. Om Namo Namo Yogi Sabsahu Brahme So Pancharamokaru Namo Yogi Sabsahu Brahme So Pancharamokaru Eso Pancharamokaru Savapanasanu Mangalanam Jasauve Sing Padmavahavai Mangalam Mangalanam Jasauve Sing Padmavahavai Mangalam Om Namo Harihantaram. Om Namo Siddhanam. Om Namo Hariyanam. Om Namo Yuvajjayanam. Om Namo Namo Yogi Sabsahu Brahme So Pancharamokaru Eso Pancharamokaru Savapanasanu Eso Mangalanam Jasauve Sing Padmavahavai Mangalam Mangalanam Jasauve Sing Padmavahavai Mangalam Om Namo Harihantaram. Om Namo Siddhanam. Tulsi Adinath Bhagavan ki jai.
पूज्य श्री शांतिनाथ भगवान की जय। पूज्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। पूज्य श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। पूज्य श्री गौरी पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनंत पूज्य श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लब्धि विधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। हरि नव पायाई जयता यय कमल मज्जमी श्री सिद्धि चक्रम महापम उत्तमं किंपि जापेमो ज्ञानामृतेन लोकानां कैष्टो छेदविदायिनी ऐदं युगे वीराय नमो वल्लभ सूरय। परम श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित संत वृंद, शुद्ध महानुभावों, सुशील माताओं, बहनों, नवपद सरस्वती होली की आराधना का मंगल में 5वां स्वर्णिम प्रभात उदित हुआ। पिछले 4 दिनों में प्रथम 2 दिन हमने देव तत्व की आराधना की, उसके पश्चात 2 दिन गुरु तत्व और आज गुरु तत्व का अंतिम पद की आराधना हम करेंगे। आज का पद है नमो लोई सब सापूर्ण। मैं आपसे पूछूं कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजयनम में लोए सब कहीं नहीं बोला गया, केवल साधु के लिए ही या लोक में सब साधुओं को प्रणाम, बाकी अरिहंताणम को लोक में सब अरिहंतों को नमस्कार, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार,
लोक में सब उपाध्याय को नमस्कार, यह क्यों नहीं बोला गया? केवल इसी में ही क्यों बोला गया कि लोक में सब साधु को नमस्कार? क्या आचार्य उपाध्याय लोक से परे हैं? क्या आचार्य उपाध्याय लोक से आर्यन और सिद्ध तो माना कि वह ऊर्ध्व लोक के हैं, लेकिन आचार्य और उपाध्याय तो यहीं पर है, फिर उनके आगे ये क्यों नहीं बोला गया और साधु के लिए ही क्यों बोला गया? नहीं, साधु तो बना, साधु के लिए क्यों बोला? फिर साधु बना तो बोला क्यों गया कि लोक में सब साधु को नमस्कार? नहीं तो प्रथम सीढ़ी होने से क्या हो गया? कुछ हद तक कह सकते हैं कि साधु में सबका समावेश हो जाता है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं कि इस संसार में, इस संपूर्ण भूतल के ऊपर, इस पृथ्वी तल के ऊपर साधु अनेक हैं। साधु अनेक हैं। हर मत मतांतर में साधु है। चाहे किसी भी मत में देख लो, किसी भी मतांतर में देख लो, हर जगह साधु है। लेकिन कैसे साधु जो लोक में है? लोक में कैसे साधु है जिनको हम वंदन कर रहे हैं? जब परम परमात्मा महावीर स्वामी को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति के पश्चात समवसरण की रचना हुई, परमात्मा समवसरण में समवसरित हुए, विराजित हुए, और वह देशना क्षण भर के लिए थी और वहां से विहार कर गए। क्यों कर गए? क्षण भर पहली देशना क्षण भर दी और क्षण भर की देशना के पश्चात परमात्मा वहां से विहार कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि परमात्मा की प्रथम देशना में किसी ने यम नियम प्रत्याख्यान स्वीकार नहीं किया। यम नियम प्रत्याख्यान स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि परमात्मा के पहले समवसरण में केवल देवता ही उपस्थित थे, मनुष्य नहीं थे।
पहली देशना में केवल देवता ही थे, मनुष्य नहीं। देवता को अपने यहां पर संगमरमर की उपमा दी गई। देवता को अपने यहां पर संगमरमर की उपमा दी गई और मनुष्य को काली मिट्टी की उपमा दी गई। मनुष्य को काली मिट्टी की उपमा दी गई कि मनुष्य काली मिट्टी जैसे होते हैं। देवता संगमरमर जैसे होते हैं। देवता और मनुष्य में इतनी भिन्नता, क्या मनुष्य सुंदर नहीं होते? देवता ही सुंदर होते हैं? ऐसी बात नहीं। परमात्मा ने कहा कि काली मिट्टी में किसी भी बीज का वपन करोगे, किसी भी बीज को बोओगे, वह बीज पुष्पित पल्लवित हो जाएगा। संगमरमर में किसी भी बीज को बोओगे, वह संगमरमर में बोया हुआ बीज कभी भी पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता। इस कारण से परमात्मा ने मनुष्य को काली मिट्टी की उपमा दी गई कि मनुष्य के अंदर किसी भी तरह के यम नियम प्रत्याख्यान इत्यादि का वो बीजारोपण करेंगे तो एक दिन वह पुष्पित पल्लवित होकर सिद्ध पद की ओर आगे बढ़ जाए। केवल एकमात्र मनुष्य ही ऐसा भाव है जो किसी भी गति में जा सकता। बाकी कोई गति ऐसी नहीं जो हर गति में जा सके। देवता मरकर देवगति में जा सकते हैं, मनुष्य गति में आ सकते हैं। देवता मरकर सातवीं नरक में नहीं जा सकते। तिर्यंश गति में रहा हुआ जीव देवगति को नहीं प्राप्त कर सकता। केवल एकमात्र मनुष्य ऐसा भाव है कि इस भाव में आकर व्यक्ति किसी भी तरह की साधना, आराधना, उपासना करके उत्कृष्ट तप, आराधना, साधना करके ऊर्ध्व गति और यहां तक कि मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकता है और नीच से नीच कर्म करके सातवीं नरक तक भी जा सकता है। बाकी कोई भी गति ऊर्ध्व गति तक नहीं जा सकती। देवता को कहें कि देवता सीधा मरकर मोक्ष को प्राप्त कर ले, देवता को भी अगर मोक्ष में जाना है तो पहले मनुष्य गति को प्राप्त करना पड़ेगा और मनुष्य गति को प्राप्त करके संयम मार्ग अपनाना पड़ेगा, उसके पश्चात मोक्ष जा सकता है।
गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? सीधा सा हम कह देते हैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ नवपद कौन सा है? गेटवे ऑफ नवपद कौन सा है? नमो लोये सब्ब साहूनम। गेटवे ऑफ नवपद नमो लोये सब्ब साहूनम। अगर साधु पद की आराधना शुरू की तो साधु पद की आराधना से ही उपाध्याय बन सकता है, आचार्य बन सकता है, अरिहंत बन सकता है, सिद्ध बन सकता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की आराधना कर सकता है साधु बनकर। दोनों के बीच का सेतु अगर कोई है तो वह नवपद साधु है। ऐसे साधु पद की आराधना का मंगलमय दिवस आज का गेटवे ऑफ नवपद आराधना का मंगलमय दिवस साधु किसको कहते हैं? साधु की परिभाषा क्या? साधु की परिभाषा क्या है? पंच महाव्रत का पालन करे निर्ग्रंथ साधु को साधु कहा जाता है। एक मैं छोटी सी परिभाषा कहूं, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा कि जिस वेश में आवेश का प्रवेश ना हो वह है साधु। जिस वेश में आवेश का प्रवेश ना हो वह है साधु। बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा। कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि यह जिन शासन कब तक रहेगा, ये जिन शासन कब तक रहेगा, तो सीधा सा कह देना जब तक साधु है तब तक जिन शासन। साधु का अभाव जिन शासन का अभाव। कभी भी कोई आपसे पूछे सीधा सा उत्तर कह देना कि जब तक जिन शासन में साधु है तब तक जिन शासन है। साधु के बिना जिन शासन नहीं है। साधु की अनेक पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। किसी को श्रमण कह देते हैं, किसी को फकीर कह देते हैं, किसी को संत कह देते हैं, किसी को मुनि कह देते हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द है साधु के।
क्या सभी पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ है? हर पर्यायवाची साधु का, हर पर्यायवाची शब्द का अलग अलग अर्थ। ऋषि अपने भारतीय संस्कृति में अगर कोई सबसे अधिक प्रयोग होने वाला शब्द है तो ऋषि है। ऋषि का अर्थ क्या है? ऋषि किसको कहते हैं? किसको कहे ऋषि? जो समस्त ऋतुओं को अपने अंदर समाहित कर ले, सब ऋतुओं में एक समान हो जाए, वह है ऋषि। उसके लिए कोई ऋतु का कोई महत्व नहीं, हर ऋतु में आराधना साधना उपासना करता रहे। जैसे आप लोग तो हर ऋतु में आराधना साधना नहीं कर पाएंगे। नवपद होली की आराधना आई तो हमने होली की आराधना कर ली, पर्युषण आए तो पर्युषण पर्व की आराधना कर ली। लेकिन ऋषि जिसका उपयोग जहां पर हुआ है वह हर ऋतु में समान रूप से आराधना साधना उपासना करे, वह है ऋषि। संत किसको कहे? संत की परिभाषा क्या? संत की परिभाषा क्या? जो संताप न करे वह है संत। जो संताप न करे वह है संत। मुनि किसको कहे? मुनि किसको कहे? जो मौन करे वह मुनि। क्यों गलत है मेरी परिभाषा? मेरा अर्थ गलत है? जो मौन करे वह मुनि। श्रमण किसको कहे? श्रमण किसको कहे? जो श्रम करे वह श्रमण। हर शब्द के अंदर उसका अर्थ समाहित है। जो श्रम करे वह श्रमण। आप कहेंगे कि साधु तो कभी श्रम करता ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, मुंड मुंडाए तीन गुण, सिर किर मीटे खाज, खावण ने लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। बैठे बैठाए जिसको वाला हो वह साधु, फिर वो श्रमण कैसे हुआ? फिर वह श्रमण कैसे हुआ? वह श्रम करता है? साधु कभी श्रम करता है?
हमारे लिए सारा परिश्रम करते हैं। ध्यान देके ध्यान दीजिए। जो साधु श्रम करता है वह श्रम कोई नहीं कर सकता। साधु पद विहार करेगा। हर कोई व्यक्ति पद विहार नहीं कर सकता। साधु केश लुंठन करता है। केश लुंठन जैसा श्रम कोई दूसरा नहीं कर सकता। साधु स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय कितनी देर करता? 1 घंटा 2 घंटा नहीं। मैंने 2 दिन पहले कि उपाध्याय कितने घंटे स्वाध्याय करवाता है। उपाध्याय कितने घंटे शिष्यों को पढ़ाता है। परसों ही मैंने बताया 15 घंटे। 15 घंटे शिष्यों को अध्यापन करवाता है। 15 घंटे स्वाध्याय का समय है साधु का। उपाध्याय केवल 3 घंटे पढ़ता है, 15 घंटे पढ़ाता है। साधु 15 घंटे पढ़ता है। इस कारण से हर तरह की आराधना साधना में रत रहने वाला, परिश्रम करने वाला अगर कोई है तो साधु है। इस कारण से उसको श्रमण कहा जाता है। फकीर किसको कहे? फकीर एक छोटी सी 4 लाइनें हैं फकीर के लिए। फकीर उसको कहते हैं, पेट समाना अन्न ले, पेट समाना अन्न ले, तन समाना चीर। पेट समाना अन्न ले, तन समाना चीर। ज्यादा कुछ ना रखे, ज्यादा कुछ ना रखे, उसका नाम फकीर। फकीर उसको कहते हैं कि केवल जितने पेट को जरूरत है उतना अन्न ले, तन पर जितना कपड़ा चाहिए उतना कपड़ा ले, ज्यादा कुछ ना रखे, थोड़ा बहुत सामान रखे, उसका नाम फकीर। ऐसे साधु पद की आराधना का दिन अपने यहां पर साधु पद की आराधना से केवल मात्र एक दिन का साधु सीधा मोक्ष में जा सकता है। एक दिन का साधु सीधा मोक्ष में जा सकता है। अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले ही बताया था, संप्रति महाराजा का जीव
इधर गज सुकुमार मुनि को देखो, दीक्षा का पहला दिन नेमिनाथ भगवान से आज्ञा ली कि मैं शमशान में जाकर कौशक कर रहा हूं। शमशान में कौशक ध्यान साधना में लीन, सोमेल नाम का ब्राह्मण जिसकी पुत्री की शादी गज सुकुमार से होने वाली थी, और जैसे ही गज सुकुमार को देखा साधु के रूप में, आपा खो दिया कि मेरी पुत्री का भाव बिगाड़ने वाला। और वह उसी समय में मन में विचार करके, और पास में अंगारे जल रहे थे, नदी बह रही थी, उसकी मिट्टी लाई, मिट्टी लाकर एक पाल बांधा सिर के ऊपर, लोच हुआ हुआ है, बिल्कुल बाल नहीं है, और उसके ऊपर पाल बांधी मिट्टी की, और मिट्टी की पाल बांधकर और गरम गरम अंगारे उसके ऊपर रख दिए। तड़ 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 जैसे जैसे अंगारे चमड़ी को जला रहे हैं, गज सुकुमार मुनि की भावना उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त कर रही है। कि अरे सचमुच मेरा ससुर सचमुच ससुर है। मैंने पाग नहीं पहनाई थी, ससुर से पहनी नहीं थी, आज मेरे को इससे पाग पहना दी। कितनी विचारधारा को परिवर्तन कर दिया। तनिक भी गुस्सा आवेश नहीं। और पहली दिन की आराधना साधना में वहीं पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके मुक्ति श्री का वर्ण कर लेते हैं। ऐसे अनेक विध साधु भगवंतों का आज उनको याद करने का दिन है। खंदक ऋषि को देख लो, मेतारज मुनि को देख लो, केवल क्रौंच पक्षी के वध न हो उसके लिए उन्होंने अपने शरीर के ऊपर कष्ट सहन कर लिया। ऐसे अनेक विध साधुओं को याद करने का प्रबल माध्यम आज के आराधना का दिन। हम भी आज के दिन जब भी माला गिने ऐसे साधुओं को याद कर करके कि देखो वे कैसे महापुरुष थे, विरले संत थे, जिन्होंने आतापना सहन करके मुक्तिश्री का वर्ण किया। समय अबाध गति से आगे बढ़ रहा है। कहने में तो बहुत कुछ अभी बाकी है साधु को लेकर, जितना कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन साधु पद को यही विराम देते हुए श्रीपाल मैणा सुंदरी चरित्र की ओर चलते हैं। श्रीपाल मैणा सुंदरी का चरित्र कहां तक चला?
आचार्य भगवत से नवपद आराधना का सार समझकर और श्रावकों के द्वारा दी गई जगह पर रहने के लिए चले गए। प्रतिदिन दोनों का क्रम एक बात ध्यान रखना, प्रजापाल महाराजा कहां के राजा थे? उज्जैनी नगरी के राजा। उज्जैनी नगरी के राजा। और श्रीपाल मैणा सुंदरी अभी कहां रह रहे हैं? अपने ही घर में। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। जिस महल में मैणा सुंदरी रहती, एक राजकुमारी राजमहल में रहने वाली, और कर्मों की विडंबना उसी नगर में एक साधर्मिक भाई की तरह रह रही है। कितना बड़ा कर्मों की मार है। उसका ननिहाल भी वही, ददिहाल भी वही, दोनों एक ही जगह है। फिर भी ना अपने मामा को कहा, ना अपनी मम्मी को कहा। चाहती तो मामा के घर भी जा सकती थी। और जिन्होंने साधर्मिक भाइयों के लिए आवास की व्यवस्था की, वे भी तो कह सकते थे इसका तो ननियाल भी यहीं पर है, वहां पर जाकर रह सकती है। लेकिन किसी ने आचार्य भगवंत के निर्देश के अनुसार ननुनच किए बिना उनको रहने की व्यवस्था दी। क्या होती है साधर्मिक भक्ति? अगर किसी ने कह दिया साधर्मिक भक्ति के लिए, अरे इसका तो ननियाल इतना बड़ा है, इसको क्या देना। लेकिन कुछ नहीं, कोई प्रतिप्रश्न नहीं। और वे प्रतिदिन परमात्मा की पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन जाते हैं। आश्वज महीना आया, होली की आराधना के दिन आए, होली की आराधना प्रारंभ कर ली। प्रथम दिन से, होली सातम के दिन से, आश्वज शुद्धि सप्तमी के दिन से होली की आराधना प्रारंभ हुई। पहले दिन अरिंद पद की आराधना की। अरिंद पद की आराधना करके फिर अगले दिन सिद्ध पद की, आचार्य पद की, उपाध्याय पद की, साधु पद की, दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करके 9वां दिन आ गया। बड़े अहोभाव से स्नात्र अभिषेक किया और स्नात्र अभिषेक करके अभिषेक का जल शरीर पर लगाया। शरीर पर लगाते ही कुष्ठी काया कंचन बन गई।
9 दिन की आराधना करके श्रीपाल स्वयं कुष्ठ मुक्त हुआ और 700 कोढ़ी थे, उनके लिए भी प्रक्षाल जल भेजा। उन्होंने कोई होली की आराधना नहीं की है, केवल अभिषेक का जल उन्होंने भेजा व लगाया और वे भी रोग मुक्त हो गई। क्या उत्तरोत्तर भावों के परिणाम, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समावेश, क्या संयोजन शक्ति है। आराधना साधना के संयोजन की ऐसी प्रबल शक्ति, कुछ किए बिना सब ठीक हो गए, कोई उपचार नहीं करना पड़ा, कोई आंबिल नहीं करना पड़ा, रोग मुक्त हो गए। जब अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर करने के लिए जा रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने कहा था कि जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद करना, तेरे हर कार्य में सहायभूत बनूंगा। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को, मैं स्वयंवर के लिए जा रहा हूं, अब मुझे जरूरत है आपकी। उस स्वयंवर में मेरे लिए आप क्या करोगे? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुझे क्या करना है? तुझे जहां स्वयंवर है, जहां राधा वेद तुझे करना है, वहां पर तुझे जाकर खड़े रहना है। वहां पर खड़े रहकर तुझे पानी के अंदर राधा को देखना है। ठीक है, मैं करूंगा। फिर राधा को देखकर पुतली जो घूम रही है, उस पुतली की बाईं आंख को बींदना है। तो श्री अर्जुन बोला, अगर सारा कुछ मुझे ही करना था, ये सब कुछ मुझे ही करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? जब सब कुछ मुझे ही करना है, तो आपकी क्या जरूरत मुझे? हम भी कह देते ना, तब जब आराधना साधना करते, अरे भगवान, मैं तप कर रहा हूं, मेरे से तप नहीं हो रहा, आप मेरे लिए क्या करोगे? मेरे से नहीं हो रहा, आप क्या सहायता करोगे? अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को कहा, आप क्या करोगे जब सारा कुछ मुझे ही करना है? तब श्री कृष्ण ने कहा,
मेरी बात ध्यान से सुन। जिस पानी में, कढ़ाई के पानी में तू देख रहा है हवा चल रही है, पानी हिलेगा। उस हिलते हुए पानी को मैं स्थिर बनाए रखूंगा ताकि तू राधा वेद आराम से कर सके। अगर पानी अस्थिर होगा तो तुझे पुतली दिखाई नहीं देगी। तो वह श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पानी को स्थिर रखूंगा। भगवान भी हमको यही कहते हैं कि तुम प्रत्येक तरह की साधना करो, आपकी साधना में संबल देने का कार्य, सांत्वना देने का कार्य मैं करूंगा। तुम आराधना करने के लिए आगे बढ़ो। उसी तरह से श्रीपाल की साधना भी यही कह रही है। पहली होली की आराधना में ही कुष्ठ मुक्त हो गए और कुष्ठ मुक्त होकर वहां पर रह रहे हैं। कंचन वर्णीय देह बन गई श्रीपाल की। एक दिन दोनों ही मंदिर से बाहर निकले और मंदिर से बाहर निकलते ही कुंभ राणा ने एक बूढ़ी मां को आते हुए देखा। और जैसे ही बूढ़ी मां को आते हुए देखा, श्रीपाल तुरंत आगे बढ़े और उस बूढ़ी मां के चरणों में झुक गए, प्रणाम किया, नमस्कार किया। जैसे ही नमस्कार किया तो मैना सुंदरी ने भी देखा। श्रीपाल ने नहीं कहा, उम्बर राणा ने नहीं कहा, केवल पति की अनुगामिनी किस तरह से पति जो कार्य कर रहा है उसका अनुसरण करने का कार्य मैना सुंदरी ने किया। तुरंत चरणों को छुआ, ये नहीं पूछा कि कौन है, कुछ नहीं पूछा। और मैना सुंदरी ने भी उनको प्रणाम किया। तब उम्बर राणा ने कहा, ये मेरी मां है, ये मेरी मां कमल प्रभा। और मां को कहा, मां ये आपकी बहू, इसी के कारण से मैं कोढ़ मुक्त बना। फिर वे तीनों के तीनों जहां उन दोनों के रहने का स्थान था वहां पर आए। फिर उम्बर राणा ने मां से पूछा कि मां तू कहां गई थी? तब मां ने कहा, जब वे सब 700 कुष्ठियों के साथ तुझे कोढ़ रोग हो गया, मुझे जानकारी मिली कि चंपापुरी में एक वेद राज्य है, कौशल देश में एक वेदराज है, उस वेदराज कुष्ठ रोग की दवा देते हैं, तो मैं दवा लेने के लिए वहां पर चली गई। और मैं मंदिर से निकली
मंदिर दर्शन किए, मंदिर से निकलकर सामने ही एक गुरु भगवंत मिले। मैंने गुरु भगवंत से पूछा कि मेरा बेटा रोग मुक्त होगा कि नहीं होगा। तब गुरु भगवंत ने कहा, तेरा बेटा रोग मुक्त हो चुका है, जा तू उज्जैन जा, तुझे कोई उसका उपचार करने की जरूरत नहीं। तेरे बेटे की कंचन वर्णी देह बन चुकी है और मैं वापस उल्टे पैरों उज्जैनी आ गई। और तू मुझे मिल गया। तब मां ने पूछा, तेरा रोग मुक्त कैसे हुआ? तब कहा कि आचार्य भगवंत मिले, उन्होंने ये साधना मैना सुंदरी के कहने पर दी और वह साधना की और हम रोग मुक्त बन गए। 2 से 3 हो गए। एक दिन मंदिर में तीनों ही चैत्यवंदन मुद्रा में लीन थे। चैत्यवंदन कर रहे थे। चैत्यवंदन करते करते अचानक महिला सुंदरी के कानों में सिसकियां भरकर रोने की आवाज सुनाई थी। जैसे ही रोने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि चैत्यवंदन करते हैं तो 3 दिशाओं का त्याग होता है। इधर उधर केवल एक ही दिशा को देखना है, बाकी 3 दिशाओं का त्याग है। तो 3 दिशाओं का त्याग था, लेकिन सिसकियों की आवाज सुनकर मैना सुंदरी ने घूमकर देखा और देखा तो उसे लगा कि ये तो मेरी मां है और मेरी मां सिसकियां भरकर रो रही है। उसे समझते देर न लगी, वह चैत्यवंदन पूरा करके मां के पास आई। मां को देखा कर कहा कि मां, तू बिल्कुल संताप न कर, तेरी बेटी सतित्वधारी है, पवित्र धारी है। जो तेरे मन में खेद है कि मैं किसी दूसरे के साथ चली गई, तो बिल्कुल खेद न कर मां। तेरी कोख को कभी भी ये बेटी लजाएगी नहीं। तेरा सत्व कभी भी नीचा नहीं होने दूंगी। मां, तू मंदिर दर्शन कर रही है, मंदिर दर्शन कर, फिर अपने चलेंगे, पूरी बात बताऊंगी तुझे। और वे मंदिर की क्रिया पूरी करके, हम लोग तो मंदिर में जाते हैं, अगर कोई आपस में मिल जाते हैं तो लंबी चौड़ी बहस शुरू हो जाती है, बातें शुरू हो जाती है। लेकिन मैना सुंदरी ने केवल संक्षिप्त में कहा कि तुझे चिंता नहीं करनी, तेरी बेटी कभी भी तेरी कोख को लजाएगी नहीं। इतना कहकर मां को सांत्वना दिलासा दे दी। कोई अधिक वार्तालाप नहीं किया मंदिर में। और तीनों मंदिर की क्रिया पूरी करके फिर जहां उम्बर राणा और मैना रहती थी, वे 3 और एक चौथी रूप सुंदरी, चारों के चारों वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर सारी चीजें बताई। फिर मां ने अपनी वेवाण से पूछा कि अब तो मुझे एहसास हो गया कि पवित्र कुल है,
लेकिन आपका कुल कौन सा है? कैसे कुल में आपका यह बेटा है, आप राजवंशीय हैं, ये पता लग गया, लेकिन कुल कौन सा है, वह कुल कैसा है, यह सब जानने के लिए आने वाले कल पर हम छोड़ते हैं। आज केवल इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तुम इच्छा में टुकड़ा। आदिनाथ नगर वाले हैं, रूपनगर वाले विनती करने आए हैं, उनको भी बुला लेने का। रूपनगर आदिनाथ सिर्फ प्यारेलाल जी। अच्छा, नाइट बोले गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। श्रवण भगवान परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोट से वंदन। तीर्थाधिपति पार्श्वनाथ परमात्मा के चरणों में कोट से वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब के श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोट से वंदन। लक्षाधिपति भगवान परम पूज्य नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में संघ की ओर से भावपूर्ण वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान निष्ठा प्रदाता, जिन्होंने यहाँ पे भव्य चातुर्मास किया, स्वर्ण सन भोले बाबा, बड़े भैया, ज्ञान प्रभावकर, गौराल भूषण, जितनी उपाधियां दे उन सब में सबसे पहले मैं तो भोले बाबा कहूँगा। इतना सरल व्यक्तित्व के धनी परम पूज्य आचार्य भगवान सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में संघ की ओर से सादर वंदना। सुकृत प्रवीण परम पूज्य गणिवरे जयके विजय महाराज साहब सहित साधु साधु नगर के चरणों में सादर वंदना। सकल श्री संघ की ओर से हम सभी की ओर से गुरु भगवंतों की सुरक्षा पूछते हैं। साहेब सुरक्षा में तीर्थ पर शाश्वत चतुर्मास की नौपत जी की ओली जी की आराधना चल रही है। आराधना करने वाले सभी साधकों की संघ की ओर से सुरक्षा पूछता हूँ। तपस्वी साधा में आज नौपत जी का होली का वैसे तो सारे पद महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा कि गुरु भगवान ने बताया गेटवे ऑफ मोक्ष नौपद है, और उसका ऐसा पद साधु पद की आराधना। आज पांचवें पद की आराधना कर रहे हैं और साधु पद का विवेचन बहुत ही प्रभावी तरीके से गुरु भगवान ने किया। और श्रीपाद रास मीना सुंदरी के जीवन चरित्र पर जिस प्रकार हम लोग सुन रहे हैं, खुद को अनुमोदना, तपस्वी की खुद को अनुमोदना। संपूर्ण इस चंद्रमास में 9 बजे की कॉलेज की आराधना का लाभ उर्मिला पैसा, मनोरसा, सोनलाल सा टाटा परिवार ने लिया। टाटा परिवार की खुद को अनुमोदना। आमिर का समय नियमित अपना 12:15 बजे ही रहता है, प्रतियोगी का समय 7 बजे रहता है। कुछ कार्यक्रमों की जानकारी कल मैंने आपको दी थी। चैत सुदी 13 शासनपति परमात्मा महावीर स्वामी का जन कल्याण दिवस, पूरा विश्व जन कल्याण दिवस में अहिंसा के अवतार को नमन करता है। जोधपुर में भी 9 दिन का महोत्सव किया जा रहा है। तीर्थ पर भी महोत्सव में अनेक कार्यक्रम होंगे और उसमें शोभा यात्रा जुलूस आत्मा के जन कल्याण दिवस पर वरघोड़ा, भव्य वरघोड़ा, बाजे गाजे साधु भगवान की पावन निश्रा में परमात्मा की अर्चना के प्रसाद प्रातः 9 बजे 31 तारीख को हम यहाँ से मेरी कॉम्प्लेक्स सदापुरा सी रोड, पी रोड, गोल बिल्डिंग, कांकरिया बिल्डिंग होते हुए जालोरी गेट में
शहर से आने वाले जुलूस के साथ में सम्मिलित होते हुए जूनी मंडी तक ये जुलूस जाता है। आप सभी से अनुरोध, अपने इष्ट मित्रों परिवार सहित पधारे और इस शासन की प्रभावना में अपनी सहभागिता अवश्य निश्चित करें। बरगोड़ा में प्रस्थान से पूर्व अवकाश की व्यवस्था यहाँ पे प्रसंग की ओर से रखी गई है, अवश्य उसमें आप लाभ लें। पंचकन्या की पूजा दोपहर में और शाम को 108 दीपक की महा आरती अपने 3-7 बजे का समय रखा गया है, अवश्य उसमें आप लाभ लें। तत्पश्चात पारणा 3 अप्रैल को लाभार्थी परिवार की ओर से होली जी की आराधना में आराधकों का और साथ में कोई भी बड़ी तपस्या तो उनको भी सादर आमंत्रित करते हुए पारणा की व्यवस्था प्रातः 8:30 बजे रहेगी। जो आराधक तपस्या कर रहे हैं उन्होंने अपने गौरव प्राप्त कर लिए होंगे, नहीं हो तो आज तक अवश्य गौरव प्राप्त कर लिए। वैसे 90 से ज्यादा संख्या का मुझे समाचार मिला है, उसको अनुमोदना। एक आवश्यक सूचना जो मैंने कल भी दोहराई थी, संघ की विनती को स्वीकार करते हुए गुरु भगवंतों का अक्षय तृतीया का पारणा पूज्य गणवेल श्री जयकीर्ति जी महाराज साहब का वर्ष तक चल रहा है, दूसरा वर्ष तक है और आका 30 के इस पावन अवसर पर आपका पारणा आयोजन विभाग जयंती भी रखा गया है और उस पारणा में 3 दिवसीय महोत्सव रखने का निर्णय किया गया है। प्रथम दिवस आदिनाथ पंचकन्या की पूजा, दूसरे दिन सक्रेश्वर महाभिषेक अथवा भक्तामन महापूजा में से कोई एक आज सुनिश्चित करेंगे। 14 के दिन अपन इसका आदेश देंगे और तीसरे दिन तपस्वी बधावना और साथ में पालना और साधनिक वत्सल्य रहेगा। जिसकी भी भावना हो पीडीपी सूचना देवे, मेरे पास सूचना देवे, गुरु भगवान के पास संपर्क करे ताकि शीघ्र आदेश देके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपन इस कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे बीच में पाल रोड आदिनाथ नगर में होने वाले नूतन चर मंदिर की प्रतिष्ठा मुहूर्त को लेकर बंधु पधारे हैं। मेरा अनुरोध प्यारे भाई से साथ में बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छी भावना पधारे और साथ के से विनती करें। बिल्कुल ऊपर आईएमएल की व्यवस्था निर्बाध रूप से चलेगी, कोई उसमें व्यवधान नहीं है। आप यदि शोभा यात्रा जुलूस में भी पधारे तब भी समय पर पधार के, और यदि कार्यकर्ताओं ने समय कुछ चेंज किया तो उसकी सूचना कल दूंगा मैं आपको कि आमिल कितने बजे से कितने बजे तक होगी। व्यवस्था रहेगी, निश्चित तौर पर रहेगी। आज शाम को एक शाम परमात्मा महावीर के नाम जनकल्याण महोत्सव समिति के तत्वाधान में गांधी मैदान में 7:30 बजे परमात्मा भक्ति हो गया कि परमार अंकित लोढ़ा के द्वारा की जाएगी। आप सभी से अनुरोध अवश्य पधारे और प्रभु भक्ति में इस रंजक में आनंद ले। पाल रोड संघ से भाई रंजी भाई विनायक का प्यारे भाई हमारे बाबूलाल जी चौपड़ा तो हमारे हर जगह चौपड़ा सर्वत्र व्याप्त है भाई। गौतम साहब सिंह भी चल मंदिर आप कर रहे हैं, मिली आशा ये सब परम पूज्य ज्ञान आचार्य श्री जयानंद मिश्र जी हमारे साथ, गणिवरी श्री जय कीर्ति जी हमारे साथ एवं विराजित गुरु भगवान कोटिश कोटिश वंदन। अत्र विराजित जैन बंधुओं, माताएं बहनाएं, जय जिनेन्द्र। गुरुदेव आपकी कृपा से आदिनाथ नगर पाल रोड में पिछले कुछ समय से जैन घर मंदिर बनाने की प्रक्रिया तेजी से चालू है और जल्द ही ये मनोरथ पूर्ण होने जा रहा है। पूरा संघ आपसे करबद्ध निवेदन करता है, विनती करता है कि आप इस मंगल कार्य के लिए उचित मुहूर्त प्रदान करें और आपकी निष्ठा में इस पावन कार्य को प्रतिष्ठा कर संपूर्ण बनावें।
एक विशेष योजना आज दोपहर में 12:39 पर शिक्षक महाभोजन लाभार्थी परिवार की ओर से रखा गया है। अवश्य समय पर आमंत्रण करके सभी महीने विराजे और अपने अनुष्ठानों से बताएं। गुरुवंदन 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 करो। हाँ गुरुवंदन सामूहिक गुरुवंदन। शांति तुम्हारा सब बंदी राम लिखा है निश्चिया शांति हम करेंगे उसका मरुदमा स्वामी शारदा देव जी जी आपके परमते पते वाणी बने लागे अल्लाह वसल्लम उत्साह समाज अंतर्भाष रूपी भाषा जन परमात्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान काम न जाने शिक्षा संग जी परीक्षा लेने वाले भाई बहन कृपया हाथ जोड़ेंगे। उपवास आज नहीं है आज आमिर वाले हाथ जोड़ेंगे। I'm be Lekashna. उपचरण काशी कोर्सी 60 कोर्सी मिशन में बिहार आश्रम पानी रही नाम अनुसार सारे नाम पिछले गाने में दिशा वो हेलम चावल मंत्र गाने में सब संगीत होते हैं ना आयामिनम विगई को हेलम नाम वेलम सारे नाम निवाले में कियत संसाधन मिलेना पड़ चुके पायदा में लगा एक आश्रम के आश्रम बच गए थे बिहार मसल भाई नाम वेलम सारे नाम साकारी कार्यालय माउंटन बसाने ठाणे में पार्ट में सेवा माउंटन बसरे और कोई तो नहीं बस मंगल पाठी उपसर्गाक्षयम्यान्ति देवेकमलय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने दिनेशारि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। तो उसका वो पता करना वो ए माइक